क्या आपने कभी सोचा है आप जो प्लास्टिक बोतल्स और कंटेनर्स में आप जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं आपके लिए जहर की तरह काम करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को कितना हद तक नीचे गिरा सकता है। प्लास्टिक में बीपी यानी कि बिस्फेनॉल ए जैसे केमिकल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को अफेक्ट करते हैं और ये एक डेंजरस एंडोक्राइन डिसरप्टर है। मतलब ये केमिकल आपके बॉडी के हार्मोन को डिस्टर्ब करता है और टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है और इसके रेगुलर यूज से आपको टेस्टोस्टेरोन नेचुरली प्रोड्यूस होने में काफी दिक्कत होती है और कई केसेस में बंद भी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पोर्न देखना हमारे टेस्टोस्टेरोन को कैसे इफेक्ट करता है। शॉर्ट टर्म में पोर्न देखने से टेस्टोस्टेरोन में एक छोटा सा स्पाइक आता है क्योंकि बॉडी सेक्सुअल एरोजल के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करती है। लेकिन आप अगर रेगुलर पोर्न देखते हैं तो आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। ये डोपामिन का ओवर प्रोडक्शन करता है जो आपके मोटिवेशन और एनर्जी को इफेक्ट करता है। आपकी बॉडी नेचुरल प्लेजर्स जैसे एक्सरसाइज और रियल लाइफ इंटीमेसी को एंजॉय करना बंद कर देती है। और इतना ही नहीं, एक्सेसिव पोर्न से आपको पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। इसका मतलब रियल लाइफ में सेक्सुअल सिचुएशन में रिस्पॉन्स कम हो जाता है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को लॉन्ग टर्म में गिराता है। स्ट्रेस और एंजाइटी भी इस हैबिट से बढ़ सकती है और जब स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल इंक्रीज होता है तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली होने लगता है। मतलब आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इफेक्ट होती है। अब बहुत लोग बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन से भैया क्या ही फर्क पड़ेगा हम लोगों को लाइफ में, तो ये हम लोग के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो जिम जाते हैं, जिम जाने वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई सुन लो, भाई और बहन दोनों सुन लो, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ जिम के लोगों के लिए नहीं है। एक ऐसा हार्मोन है जो आपके एनर्जी लेवल्स, मूड और ओवरऑल हेल्थ को डायरेक्ट इंपेक्ट करता है। ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी उतना जरूरी है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग और फिट रहना है तो टेस्टोस्टेरोन जरूरी है क्योंकि ये मसल रिपेयर और ग्रोथ में मदद करता है। और ये सिर्फ मसल तक सीमित नहीं है, टेस्टोस्टेरोन से बोन डेंसिटी भी इंप्रूव होती है जिससे बोन्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लो टेस्टोस्टेरोन होने से बोन्स वीक हो जाते हैं और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। फिर बात आती है सेक्सुअल हेल्थ की। टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली आपकी लिबिडो और सेक्सुअल फंक्शन को इफेक्ट करता है। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल से लिबिडो कम हो जाता है और मूड स्विंग्स भी होने लगते हैं। मूड की बात आई है तो टेस्टोस्टेरोन आपके मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। अगर लेवल्स लो होते हैं तो आप फैटिग, डिप्रेशन और लो मोटिवेशन फील करने लगते हैं। मतलब अगर आप लाइफ में ओवरऑल मोटिवेट रहना चाहते हैं तो टेस्टोस्टेरोन को प्रॉपर लेवल मेंटेन करना जरूरी है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़े बड़े सिटीज में नहीं है, छोटे छोटे गांव के लोग भी ये फेस कर रहे हैं। पुअर डाइट, स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से टेस्टोस्टेरोन लेवल हर जगह ड्रॉप हो रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि एनर्जी लेवल्स डाउन है और जब देखो आप बेड पे पड़े रहते हो और रील्स स्क्रॉल करते रहते हो और दिन भर ताकत एकदम कम रहती है, मतलब खत्म हो जाती है और कुछ भी करने का मन नहीं करता है, दिन भर एकदम थकावट रहती है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो लोग थोड़ा अपने आप को उठा के जिम चले भी जाते होंगे पर ज़्यादा वर्कआउट करने के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको नेचुरल सोल्यूशन देने वाला हूँ। नो फेक सप्लीमेंट्स, नो आर्टिफिशियल बूस्टर, सिंपल सीधा सोल्यूशन। लोग क्या करते हैं, लोग आवर्स तक बैठ के काम करते हैं। मतलब वो उनको क्या है, उनका काम जो है जरूरी है। बहुत लोगों को क्या होता है, पढ़ाई करना पड़ता है, उन लोगों का काम जरूरी है, उनको करना पड़ेगा, बैठ के रहना पड़ेगा। लेकिन क्या है, आपको जो है बैठ के धीरे धीरे जो है आपको थोड़ा थोड़ा बहुत जो है चलना फिरना करना पड़ेगा। अगर चलना फिरना ना करें, मान लीजिए आपको 5 घंटा का आपको जो बैठना है तो ऐसा नहीं है कि 5 घंटा आप लगातार बैठे, थोड़ा बहुत चले फिरे, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेच करें। क्या होता है कि बहुत देर तक अगर आप बैठे रहते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन मतलब बहुत धीमा हो जाता है। तो आपको ब्लड सर्कुलेशन को जो है फिर से चलाने के लिए आपको जो है थोड़ा बहुत जो है स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है आपके हर बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचेगा, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। अब बात करते हैं आगे वाला पॉइंट पे, जो कि एक्सरसाइज। लिफ्ट हेवी, लिफ्ट बेटर। अगर आप चाहते हो कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली इंक्रीज हो तो आपको हेवी वेट ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस। ये सब एक्सरसाइजेज से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। मतलब अगर आप जिम में सिर्फ लाइट वेट और हाई रेप्स कर रहे हो तो थोड़ा शिफ्ट करने का टाइम आ गया है। आप में से बहुत लोग क्या सोचते हैं, बस थोड़े थोड़े बाइसेप्स एंड छोटे छोटे मसल्स की एक्सरसाइज कर लूंगा और अपना काम बन जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करना है तो हेवी वेट्स उठाना पड़ेगा। जो बॉडी के बड़े बड़े मसल्स हैं जैसे कि लेग, बैक एंड चेस्ट, इसकी एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहना होगा, स्पेशली लेग के। लेकिन एक चीज याद रखनी है, ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है। बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट से टेस्टोस्टेरोन गिरने लगता है। हमेशा याद रखो, बैलेंस इज की। अब एक ऐसी चीज जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि स्लीप। हाँ भाई, वही नींद। अगर आपको लगता है कि कम सोकर आप प्रोडक्टिव हो रहे हो तो ये गलत है। पुअर स्लीप डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को गिराता है। 7 से लेकर के 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप इज अ मस्ट। बॉडी की टेस्टोस्टेरोन मोस्टली रात को रेस्ट के टाइम प्रोड्यूस होता है। सो अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन लो ही रहेगा।
हम इंडियंस की आजकल स्ट्रेस लेने की आदत हो गई है। वर्क, फैमिली प्रेशर सब कुछ मिला के कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है जो टेस्टोस्टेरोन को दबा देता है। मेडिटेशन, योगा और थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम जरूरी है। स्ट्रेस मैनेज करो, टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं डाइट की। हम इंडियंस काफ़ी अनलक्की हैं क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल खाने में कई ऐसे चीज़ें हैं जो टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट तो बहुत दूर की बात है ऊपर से कम करती है, जैसे कि मिठाई, तला हुआ खाना, कचौड़ी और रोजमर्रा की खाने की चीज जैसे कि चावल, आलू। इसमें प्रोटीन नाम की कोई चीज ही नहीं है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए चाहिए होती है अंडे, चिकन, फिश और पनीर। तो इसको अपने डाइट में जरूर शामिल करें। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, राजमा, चिकपीस जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन को यूज करें और सिर्फ चावल, आलू और बाहर के खाने में पैसा बर्बाद ना करें। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में, फैट खाने से फेट हो जाओगे। एक्चुअली घी, कोकोनट ऑयल एंड नट्स जैसे हेल्थी फैट्स आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये जरूरी है प्रॉपर बोन, जॉइंट्स एंड हार्ट हेल्थ के लिए। जिंक और मैग्नीशियम रिच फूड को अपने डाइट में इंक्लूड करें। भिंडी, स्पिनच, पंपकिन सीड्स और बादाम इनके बेस्ट सोर्स हैं। बात करते हैं उन लोगों के लिए जिसके टेस्टोस्टेरोन पूरी तरह से कम हो गए हैं, वो क्या कर सकते हैं? तो कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि पहला है अश्वगंधा। ये एक एडेप्टोजेनिक हर्ब है। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई एडेप्टोजेनिक हर्ब किस बला का नाम है, तो सुनो भाई, एडेप्टोजेनिक हर्ब एक नेचुरल सब्सटेंस है जो आमतौर पर प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्ट्रेस को कम करने के लिए। और तो और ये स्ट्रेसेस को प्रमोट करता है। यह हर्ब शरीर के रेजिलियंस को बढ़ाने में मदद करता है, चाहे वो फिजिकल, इमोशनल या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो, और टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने में मदद करता है। फिर आता है फेनुग्रीक यानी मेथी के दाने। स्टडीज ने प्रूव किया है फेनुग्रीक टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली इंक्रीज कर सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट शिलाजीत। ये एक एंशिएंट है, ये शिलाजीत सुन के बहुत लोगों को हंसी आया होगा, पर ये एक एंशिएंट आयुर्वेदिक रेमेडी है जो स्टेमिना बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो अगर आप हर्बल सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं, ये एक ट्रस्टेड हर्ब यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं धूप की इंपॉर्टेंस की। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। ये विटामिन सिर्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं बल्कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए भी क्रूशियल है। स्टडीज शो करती है कि जिनके पास विटामिन डी की कमी होती है उनकी टेस्टोस्टेरोन लेवल भी लो होते हैं। आप ज्यादा सनलाइट लेते हो तो आपकी बॉडी ज्यादा विटामिन डी प्रोड्यूस करेगी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करेगा। और तो और सनलाइट आपके मूड को भी इंप्रूव करती है। जब आप धूप में होते हो तो आपकी बॉडी सेरोटोनिन रिलीज करती है जो आपको खुश रखता है। अच्छा मूड और खुशी से स्ट्रेस लेवल कम होते हैं। और जैसे आप जानते हैं ज़्यादा स्ट्रेस का मतलब है ज़्यादा कोर्टिसोल। हाई कोर्टिसोल लेवल टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिट करता है। सनलाइट से आपका स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होता है। जब आप दिन में अच्छी धूप लेते हो तो आपकी बॉडी का सर्केडियन रिदम सही होता है, यह आपके स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। और जैसे कि आपको पता है टेस्टोस्टेरोन डीप स्लीप के दौरान प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों सनलाइट सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं बल्कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने के लिए भी जरूरी है। अपने दिन का थोड़ा टाइम बाहर गुजारो, खुद को धूप में एक्सपोज करो और अपने हेल्थ को इंप्रूव करो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए प्यार बनाए रहे। लव यू, थैंक यू।